Good morning and welcome on today's news session program. Myself Radhesham Baraki. Let us start the news with important headlines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बड़े प्रसंगपूर्ण ढंग से इस क्लास का प्रेजेंटेशन कर रहा हूं मैं। कहे बेताल सुनो विक्रम, छोड़ो मुझे जाने दो। आज का प्रसंग है, बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि राजा विक्रम, आज मुझे फिर से रोजाना की तरह उन तथ्यों को समाहित करके मेरे सामने प्रस्तुत करो जो विद्यार्थियों के लिए अहम हो सकते हैं और साथ ही साथ आम जनमानस के लिए सूचना प्रसारण का काम कर सके, उनके ज्ञान में और उनके जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है अपडेट ला सके। राजा विक्रम ने कहा, जी बेताल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बिल्कुल जो है प्रेशराइज करके मुझसे बेहतर से बेहतर करवाने का प्रयास कर रहे हो। बस आप मुझे वो टिप दे दीजिए। तभी बेताल मुस्कुराई और कहा, सम्मान के साथ जीने का तरीका यह है कि वह बने जो आप होने का दावा करते हैं। निश्चित तौर पे जो आप कहते हैं कि मैं वो हूँ, उस चीज में आपका बनना ही आपका सम्मान है। लोग आपका तभी सम्मान करेंगे। राजा विक्रम को ये प्रसंग बड़ा ही मनोरम और बड़ा अच्छा लगा। राजा विक्रम ने सबसे पहले शुरू किया अपना इम्पोर्टेंट जीके का कार्यक्रम समाचार के साथ। राजा विक्रम बोले, आज रविवार 11 जुलाई 2021 है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2078 है। साथ ही आज विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई 2021। 4 महानगरों का अब तक का मानसून जान लेते हैं। जयपुर का 48 mm बारिश रहा है, वहीं दिल्ली का 55 mm बारिश, मुंबई का 785 mm बारिश और कोलकाता का 573 mm बारिश है। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता 3 महानगर है। जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। वहीं BMW का 42 HP का ई स्कूटर लॉन्च स्पेशल कवरेज पे बनाया है मैंने। किस प्रकार है ये BMW का जुगाड़, आप देख सकते हैं मेरे चैनल कैश फ्रॉम द इंडिया में। यूरो कप फाइनल में आज रात 12:30 पर इंग्लैंड और इटली आपस में भिड़ेंगे। लंदन यूरो कप 2020 का फाइनल मुकाबला रविवार रात 12:30 बजे इंग्लैंड और इटली के बीच होगा। इंग्लैंड की नजरें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के किसी बड़े टूर्नामेंट में 55 साल का सूखा खत्म करने पर टिकी हुई। जाहिर सी बात है, बड़े काफी दिनों से इंतजार में है इंग्लैंड। वहीं मानसून की सबसे अहम खबरों के साथ मानसून का श्री गणेश माथेरान, महाराष्ट्र के माथेरान में सह्याद्री के तट पर भगवान गणेश इस समय पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। रेलवे में मोटरमैन पद से रिटायर्ड हुए राजाराम खाड़े ने गणेश जी की 52 फीट की इस मूर्ति को बनाया है। जिस तरह बिहार के दशरथ मांझी ने 22 साल तक पहाड़ तोड़कर सड़क बनाई, उसी तरह राजाराम रायगढ़ जिले के माथेरान में 12 साल से एक चट्टान में गणेश जी की मूर्ति के आकार दे रहे थे। राजाराम नेरल से माथेरान तक मिनी ट्रेन, टॉय ट्रेन जिसको बोलते में मोटरमैन थे। एक दिन उन्हें पेब किले के पास पहाड़ के किनारे पर गणपति की मौजूदगी का एहसास हुआ। 16 अक्टूबर 2008 को उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया, जो 20 दिसंबर 2020 को पूरा हुआ। प्रतिमा बनाने में 20 लाख रुपए की लागत आई। आपको बड़े प्रसंगपूर्ण ढंग से याद होगा, दशरथ मांझी जो 22 साल के थे, जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था, बिहार के रहने वाले थे। ठीक उसी प्रकार जो राजाराम खाड़े साहब हैं, जो इन्होंने भी लगभग 2008 से काम शुरू किया, 2020 में इसको कंप्लीट किया। 20 लाख रुपए का खर्चा आया और श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई। पर्यटक महाराष्ट्र में इस जगह पर भ्रमण कर सकते हैं। आइए अपन जान लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि मानसून का जो साप्ताहिक अपडेट है पूरे राष्ट्र भर में क्या है। मानसून में 18 राज्यों में कम, 14 राज्यों में सामान्य, 5 राज्यों में ज्यादा वर्षा। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक देश के 5 राज्यों में सामान्य से ज्यादा, 14 में सामान्य और 18 राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई है। देश में बारिश अब तक 235.6 mm हो चुकी है और वहीं 252.6 mm होनी थी, यानी कि 6% की कमी के साथ दर्ज है। जिसमें अहम बात करें, सबसे अहम तो कर्नाटक में 228.7 mm बारिश
अब तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 167.6 mm, उत्तराखंड में 293.1 mm बारिश हो चुकी है। वहीं सामान्य से ज्यादा की बात करें तो तमिलनाडु में 132.3 mm, बिहार में 469.2 mm, तेलंगाना में 272.9 mm, झारखंड में 342.8 mm और छत्तीसगढ़ में 347.5 mm बारिश हुई है। सामान्य से कम की बात करें तो दिल्ली में 44.1 mm, गुजरात में 102.1 mm, पंजाब में 58.2 mm, हिमाचल में 118.3 mm, राजस्थान में 59.4 mm और मध्य प्रदेश में 189.8 mm बारिश अब तक हुई है। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये आंकड़े बड़े प्रसंगपूर्ण है। इन आंकड़ों के माध्यम से एक बहु विकल्प के रूप का एक क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। प्लीज आप इस पे प्रिपेयर कर लें थोड़ा सा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। आज जनसंख्या की बात करें तो विश्व में 787 करोड़ 74 लाख लोग विद्यमान। फिगर को याद रखें, 787 करोड़ 74 लाख लोग विश्व की जनसंख्या है। वहीं भारत की जनसंख्या 139 करोड़ 39 लाख अनुमानित पहुंच गई है। 132 करोड़ 32 करोड़ 25 करोड़ कहते हैं, लेकिन अब 139 करोड़ 39 लाख के आसपास अनुमानित है। तो इस प्रकार भारत भी जनसंख्या के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। अनलॉक 4.0 नई गाइडलाइन जारी, छूट का दायरा और बढ़ा, वीकेंड कर्फ्यू खत्म, बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे, सिनेमाघर भी खुलेंगे। जो लोग मूवी का आनंद लेना चाहते हैं थिएटर में, उनके लिए खुशखबरी है। साथ ही 8 बजे तक की एंट्री जो है मार्केट के अंदर है। बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। रेस्टोरेंट से 24 घंटे होम डिलीवरी पॉसिबल। शादियों में 50 लोगों के जाने की मंजूरी दी है। खेल, दुकान, मिनी बस, रेस्टोरेंट्स, शादी समारोह, बाहरी राज्य से आने वाले के लिए ऑडिटोरियम, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, पर्यटन, शूटिंग, ये सारी चीजों की एक्टिविटी अब धीरे धीरे शुरू करने की मूड में है गवर्नमेंट। वही सेहत से खिलवाड़, पैकेज फूड पर चेतावनी की जगह पर स्टार रेटिंग अपनाने की तैयारी है। इसका नई दिल्ली भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की जगह हेल्थ स्टार रेटिंग HSR अपनाने की तैयारी में है। अभी दुनिया के सिर्फ 2 देशों में लागू है ये व्यवस्था, बेअसर रही है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि स्टार रेटिंग से लोग हानिकारक खाने के प्रति अलर्ट नहीं होते। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करके सिर्फ कंपनियों के बचाव का रास्ता निकाला जा रहा है। स्टार रेटिंग से ये समझ नहीं आएगा कि उत्पाद में नमक, शुगर या फैट की मात्रा मानक से अधिक है। FSSAI के एक अधिकारी ने 25 जून को हुई उपभोक्ता संगठनों की बैठक में HSR को ही एकमात्र विकल्प बता दिया है, जबकि जनवरी से मई तक रायशुमारी में इसका जिक्र नहीं आया। तो निश्चित रूप से ये यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है, साथ ही अन्य एग्जाम जो देना चाह रहे हैं उनके लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की कवायद के बीच तथ्य, जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी ज्यादा वहां प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है। लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी 96% है और प्रजनन दर 1.4% है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 20% से ज्यादा है, वहां प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत के 1.8 से नीचे है। इसमें उत्तर प्रदेश अपवाद है, जहां प्रजनन दर कम तो हुई लेकिन अभी भी 2.7% है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक वाजपेयी के मुताबिक आम धारणा से उलट ज्यादा प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। सर्वाधिक 96% मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप, 68% मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर प्रजनन दर 1.4 है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दे तो प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर 2.1% से कम है। 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में लक्षद्वीप, जेडके, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश है। सरकारी अफसर कर्मचारी में 2 स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेंगे जो पूरी सर्विस के दौरान लागू रहेंगे। नसबंदी कराने पर बिजली पानी के बिलों में भी रियायत है। वहीं हाउसिंग बोर्ड के मकानों में सब्सिडी मिलेगी। होम लोन भी सस्ता होगा। घर बनाने को लोन में रियायत। नेशनल पेंशन स्कीम में 3% अतिरिक्त राशि सरकार जमा कराएगी। नसबंदी वाले कर्मचारी को प्रमोशन में भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं हाउस टैक्स, बिजली बिल और पानी के बिल में सब्सिडी मिलेगी। अगर अकेली संतान लड़की है तो स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा के साथ नौकरी में
प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीजें जो है कवायद शुरू हो गई है ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं सबसे प्रसंगपूर्ण बातों में देख लें कि थिएटर कब खुलेंगे पता नहीं, मैं तो बस खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये रोहित शेट्टी जी ने बात की। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी पिछले कई महीनों से रिलीज के लिए अटकी पड़ी है। हाल ही में खास बातचीत के मुताबिक जो जानकारी मिले इंटरनेट से, रोहित ने अपकमिंग शो खतरों के खिलाड़ी और सूर्यवंश की रिलीज को लेकर बात की है। जो निर्देशक है रोहित शेट्टी जी, बड़े ही प्रसंग और युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। गाड़ियां बड़ी तुड़वाते हैं पिक्चरों में रोहित शेट्टी जी। कभी पूछा तो इन्होंने बताया कि बच्चों को पसंद है। फिर किरण जैन मुंबई से जो स्पेशल बातचीत में कहा कि रोहित कहते हैं, बतौर प्रोड्यूसर और फाइनेंसर मैं अब इस फिल्म को मेंटली होल्ड कर रहा हूँ। सच कहूँ तो इंसानियत के नाते भी मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि इस वक्त क्या निर्णय लेना चाहिए। फिल्म को बनकर पूरे 16 महीने हो चुके, आगे भी क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। थिएटर कब खुलेंगे इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह सूर्यवंशी कब रिलीज होगी इसका मेरे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। यकीन मानिए मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की पूरी कोशिश जो है मैं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है कभी कभी काफी दिक्कतें आती है जब बहुत पैसा लग जाता है। वहीं लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं नागा चैतन्य। आमिर खान और करीना कपूर खान स्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इसमें साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य भी नजर आएंगे। ये उनकी बॉलीवुड डेब्यू होगी। फिल्म में नागा अहम किरदार निभाते दिखेंगे। इसके सेट से एक तस्वीर वायरल हो रही है जहां निदेशक अद्वैत चंदन के साथ आमिर खान, नागा चैतन्य और प्रोड्यूसर किरण राव नजर आ रहे हैं। वहीं राजकुमार राव जो सबसे पसंदीदा और फेवरेट एक्टर है जो है यूपीएससी स्टूडेंट्स वालों के लिए है। राजकुमार राव ने करियर पहली एक्शन फिल्म साइन की। राजकुमार राव को लेकर बीते दिन से जानकारी आई कि वे एक तेलुगु थिएटर हिट के रीमेक में सान्या मल्होत्रा के साथ देखेंगे। अब खबर है कि उन्होंने अपने करियर की पहली एक्शन फिल्म साइन कर ली है। उन्हें इसमें धांसू एक्शन अवतार में देखा जाएगा। फिल्म में बहुत सारे फाइट सीक्वेंस और स्टंट शामिल होंगे, जिसके लिए राजकुमार महीनों पहले ट्रेनिंग और तैयारी करेंगे। जाहिर सी बात है राजकुमार राव बहुत ही फेमस है। 17 सितंबर को OTT पर रिलीज होगी सैफ अर्जुन की भूत पुलिस। वहीं कृति और वरुण ने पूरी की भेड़िया की शूटिंग। करीना ने लॉन्च की प्रेगनेंसी बाइबल बुक, बोली ये मेरा तीसरा बच्चा है। तो जाहिर सी बात है कि अब फिल्में आने वाली है, मनोरंजन का दौर आने वाला है, तो आप अध्ययन में जुट जाइए। और अध्ययन में जुटते हुए जब आपको जॉब हासिल हो जाएगी, जब आप अपने लक्ष्य को पा लोगे, उसके बाद इन प्रसंगों का, मूवियों का आनंद लोगे थिएटर में, तो बड़ा आनंद महसूस होगा। अपने पिताजी, अपने फैमिली, वाइफ और जो भी फ्रेंड्स है सबको दिखाना। वहीं बार्टी नई चैंपियन, 41 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को टाइटल। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी विंबलडन की नई चैंपियन बन गई। वर्ल्ड नंबर 1 और टॉप सीड बार्टी ने पूर्व नंबर 1 कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर 25 साल की बार्टी ने 29 साल की प्लिस्कोवा को 1 घंटे 55 मिनट में हराया। ये उनका सिर्फ दूसरा ही ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वे 2019 में फ्रेंच ओपन चैंपियन बन चुकी है। वे यहाँ चैंपियन बनने वाली 1980 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली खिलाड़ी बनी। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजस्थान ओलंपिक संघ में घमासान होना तय। 665 विकेट लेने वाले पंकज ने कहा, क्रिकेट को अलविदा कहूंगा, 17 साल क्रिकेट को दिए, अब कोचिंग का इरादा है। भारतीय कप्तान छेत्री बोले, इंग्लैंड को होम एडवांटेज, आक्रामक खेल में इटली को फायदा। रोनाल्डो अगला यूरो भी खेल सकते हैं। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट आखिरी पड़ाव पहुंच चुका है। रविवार देर रात लंदन के वेम्बले स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। इंग्लैंड की टीम पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं इटली 1967 की चैंपियन टीम है। साथ ही वे साल 2000 और 2012 में हुए टूर्नामेंट की उपविजेता भी रही हैं। मुकाबले को लेकर भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने कहा कि इंग्लैंड को अपने दर्शकों का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर फाइनल में दोनों टीमें आक्रामक रणनीति से खेली तो इटली फायदे में रहेगी। कोच कप्तान को चयन का हिस्सा होना चाहिए। विभिन्न क्रिकेट खेलने वाले देश अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कप्तान टीम की चयन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। पाकिस्तान ने मिसबाह उल हक को कोच और चयनकर्ता नियुक्त करके एक नया रास्ता निकाला है, जबकि भारत सहित अन्य देश कप्तान और कोच को चयन प्रक्रिया से दूर रखते हैं।
राष्ट्रगान के लिए खड़े न होना अनादर हो सकता है, अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। और ये भी जाहिर सी बात है कि ये जिम्मेदारी और समझदारी से पूरे भारतवासियों को जो है हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी हो जाए तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि जानबूझ के बहुत कम लोग करते हैं। भारत के इस राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और वो कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहते हैं। जम्मू कश्मीर में लेक्चरर के खिलाफ FIR रद्द। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना उनका अनादर हो सकता है। ये राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट के खिलाफ राष्ट्रगान के निरादर के सिलसिले में दर्ज FIR रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के समय सभा में चुपचाप खड़े रहने जैसे कुछ आचरण इसके प्रति अनादर दिखाने के समान हो सकते, लेकिन ये अपराध नहीं हो सकते। चीन हमारा दोस्त, तालिबान कह रहा है। जाहिर सी बात है, दुश्मनों में दोस्ती हो रही है। अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा जमाने तालिबान ने शनिवार को चीन को लेकर अपना रुख साफ किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से तालिबान के प्रवक्ता सुनील शाहीन ने कहा है कि तालिबान चीन को अफगानिस्तान के मित्र के रूप में देखता है। चीन को आश्वस्त किया है कि वह इसके अशांत सिजियांग प्रांत के उइगुर इस्लामी चरमपंथियों को पनाह नहीं देगा। साथ ही उन्हें उम्मीद जताई कि युद्ध से ध्वस्त हो चुके अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए चीन उसके साथ यहाँ निवेश करेगा। चीन उसके यहाँ निवेश करेगा, ये भी बात सही है। तो भारत 20 से ज्यादा आतंकी समूहों से खतरा है भारत को। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंडजे ने कहा, तालिबान की 20 से अधिक आतंकी समूह से घनिष्ठता है। ये संगठन रूस से भारत तक पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। तालिबान का वर्चस्व बढ़ने पर वे भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं रूस ने पड़ोसी देशों में लोगों के आने की आशंका जताई है। अब रूस से चीन तक आतंक बढ़ने का खतरा साफ हो रहा, धीरे धीरे भारत का साफ नहीं हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है। अब रूस से चीन तक आतंक बढ़ने का खतरा जो है होने की संभावना है। बाइडेन ने एरिक को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नामित किया है। वाशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजल्स के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नामित किया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गॉर्सेटी केनेथ जस्टर की जगह लेंगे। जस्टर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय नियुक्त किए गए थे। सोमालिया में सरकारी काफिले पर हमला, 9 की मौत, पुलिस आयुक्त से निशाना। वहीं आज की सबसे अहम खबर जिसको प्रत्येक UPSC एस्पायरेंट्स, प्रत्येक भारत के नागरिक, प्रत्येक विश्व के नागरिक को जानना समझना चाहिए। वर्जिन गैलेक्टिक्स की पहली स्पेस ट्रिप है। अरबपति ब्रैंसन आज छुएंगे अंतरिक्ष। 6 यात्रियों में एक भारत की बेटी। निश्चित तौर पर अंतरिक्ष की यात्राएं होने लगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अंतरिक्ष में घूम सकते हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन 11 जुलाई को बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिटी पर सवार होकर स्पेस की सैर करेंगे। अगर ये फ्लाइट सफल होती है तो ये पृथ्वी की कक्षा के भीतर यानी सब ऑर्बिटल टूरिज्म के नए रास्ते खोलेगी। इस मिशन में भारत की बेटी सिरिसा भी उड़ान भरेगी और अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी भारतीय महिला बन जाएगी। इस उड़ान में ब्रैंसन और बाकी यात्रियों को करीब 4 मिनट तक बारहीनता का अनुभव होगा। वे अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख पाएंगे। इसके बाद स्पेस पोर्ट के रनवे पर जो है उतर जाएंगे। यानी कि सबसे पहली कल्पना चावला हुई, फिर सुनीता विलियम्स हुई भारत की महिला, और उसके बाद जो है सिरिसा ऐसी महिला हुई जिन्होंने अंतरिक्ष पे उड़ान भरी। ये भारतीय सुपुत्रियां हैं। 15 किलोमीटर बाद रॉकेट से अलग होगा यूनिटी का केबिन कुछ ऐसा होगा। हर सीट खिड़की से अलग से लगी हुई है जिससे यात्री बाहरी नजारा देख सकेंगे। VSS यूनिटी किसी रॉकेट का हिस्सा नहीं बल्कि वह कंपनी के VMS EU पर सवार होकर उड़ान भरेगा। 15 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यूनिटी अलग होगा और उसका इंजन मैक 3 लगभग 3704.4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 90 से 100 की ऊंचाई तक जाएगा। कौन कौन जा रहा है अंतरिक्ष में? ब्रैंसन के साथ वर्जिन गैलेक्टिक्स के चीफ एस्ट्रोनॉट इंस्ट्रक्टर बेथ मोजेस, कंपनी के लीड ऑपरेशंस इंजीनियर कॉलिन बेनेट, सरकारी मामलों और रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट सिरिसा बांदला से 6 यात्री होंगे। 4 पायलट भी है। फ्लाइट के लिए 22 क्रू मेंबर्स यानी कर्मी दल होंगे।
इधर गुंटूर में सिरिसा के दादा डॉक्टर रागैया ने कहा कि वे बहुत खुश और उत्साहित है। जाहिर सी बात है, जब उनकी मूर्ति अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है तो निश्चित रूप से खुशी तो होगी। एयरक्राफ्ट स्पेसपोर्ट अमेरिका से उड़ान भरेगा। स्पेसशिप 2 से अलग होने के बाद 15 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा, फिर 15 किमी पर उसके पंख खुलेंगे और वह ग्लाइड करेगा। माउंट एवरेस्ट 8.84 किलोमीटर की स्थिति है। ओजोन परत 20 से 30 किलोमीटर, अंतरिक्ष की सीमा 80 किमी। यान धरती की ओर लौटना शुरू होगा और वहीं अंतरिक्ष यान 80 किमी तक जाएगा, जहां दल को बारिंता अनुभव होगी। रॉकेट इंजन स्पेसक्राफ्ट को मार्क 3.5 रफ्तार पर एक ऊंचाई तक ले जाएगा। इस प्रकार के इसे ये आज का जो अंतरिक्ष का सैर कर रहे हैं लोग, तो आप भी खड़े हो जाइए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। वहीं यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड जीते तो घरेलू हिंसा 26% बढ़ जाती और हारे तो 38%। पुरुषों के इस बर्ताव के पीछे अल्कोहल, जाहिर सी बात है, इस सब को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सब की समझ में है। सलाहुद्दीन के 2 बेटे सहित 11 लोग सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए। नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त कर्मचारियों में हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक शहीद सलाहुद्दीन के 2 बेटे सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ भी हैं। जाहिर सी बात है, जो देश विरोधी कार्य करते हैं उनका फिर राष्ट्र में सम्मान करें तो वो बड़ा राष्ट्र का अपमान होता है। इसलिए राष्ट्र का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ ही विक्रम को बड़ा अच्छा भी लगा कि इस प्रकार बेताल शांत भाव से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। और फिर बेताल ने कहा, जब विक्रम आज मैं जीवनदान ही नहीं देती पितु, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें आसमान का सैर कराती हूँ। फिर जिस तरह आसमान पर यात्री जो है गए, उसी प्रकार जो है बेताल ने विक्रम को आसमान में ले जाकर सैर करवाई और कहा, देखो ये रॉकेट है जिसपे पृथ्वी के लोग घूमने आए। इसी के साथ आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।